शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद, और यहाँ से जो शब्द बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। ये विश्लेषणात्मक आत्म ध्यान है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी को नमस्कार। इस ध्यान में जो प्राप्त ही है उसी को प्राप्त करना है। इसे प्राप्तस्य प्राप्ति कहते हैं। वैसे तो जीवन में कुछ भी पाना या सिद्ध करना नहीं है। हाँ, इस देह आदि को संभालने के लिए जितना जरूरी है उतना प्राप्त करना होता है। इसके सिवा इसकी जो जो ज़रूरतें महसूस होती है वह सब अज्ञान से जन्मी हुई है। अज्ञान के कारण अपने आप को आधा अधूरा मानना, अपने आप को पराधीन मानना, अपने आप को सुखी दुखी मानना, यह अपने में जो अधूरापन लगता है, जो कमी लगती है, वह मात्र भ्रम के कारण है। और इसलिए मुझे अपने आप के सिवा किसी का कुछ नहीं चाहिए। अन्य की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं पर्याप्त हूँ। मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। और दूसरी बात यह भी है
कि कोई भी मेरी जरूरत पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरी जरूरत पूर्णत्व की है। वह पूर्णता कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति मुझे दे नहीं सकते, और इसलिए जगत के किसी भी पदार्थ की ओर, जगत के किसी भी व्यक्ति की ओर, जगत की किसी भी परिस्थिति की ओर यह मुझे किस तरह सुखी कर दे, सुरक्षित करेंगे, इस प्रकार की दृष्टि रखना योग्य नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। जगत में जिस किसी के प्रति मैं प्रेम दिखा रहा हूँ, वह वास्तव में आत्मा के प्रति प्रेम है। जगत के पदार्थों में जो आकर्षण मालूम पड़ता है, वह वास्तव में आत्मा के प्रति है। जगत की किसी भी परिस्थिति को प्राप्त करने की जो तमन्ना जगती है, वह वास्तव में आत्मा के प्रति है। और इसलिए आत्म प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और आत्मा तो प्राप्त ही है। जो प्राप्त ही है, उसे सही मायने में जानना है कि आत्मा प्राप्त ही है, पूर्णत्व प्राप्त ही है, आनंद प्राप्त ही है। अतः दुनिया में किसी के प्रति राग द्वेष होने का कोई कारण नहीं है। दुनिया का कोई भी पदार्थ मुझ में कुछ वृद्धि नहीं कर सकता, इसलिए किसी के प्रति राग का कोई कारण नहीं है। और दुनिया का कोई पदार्थ मुझ में कुछ कमी भी ला नहीं सकता, इसलिए द्वेष का भी कोई कारण नहीं है। जिस पूर्णता की मुझे चाहत है, उसके दर्शन तो मुझे स्वयं में ही करने होंगे। जगत अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है। जगत सुख का साधन भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है। और इसलिए जगत के प्रति वैराग्य, अर्थात जगत जैसा है वैसा का वैसा उसका स्वीकार,
वैराग्य का अर्थ है स्वीकार, बिना राग द्वेष रखे स्वीकार। जो भी सुख दुख आते हैं वह तो अपने प्रारब्ध के कारण आते हैं। जगत तो उस सुख दुख को लाने में निमित्त मात्र बनता है। अतः किसी के प्रति रोष नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, फरियाद नहीं। इसी तरह अपनी इस उपाधि के प्रति भी कोई रोष नहीं, द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं। शरीर तो जो है सो है। कर्म के फल स्वरूप यह देह सशक्त हो या असक्त हो, रोगी हो या निरोगी हो, यह सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार है। और इसलिए उसके प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है या उसका कोई गर्व भी नहीं है। जगत का सहर्ष स्वीकार, निंदा स्तुति के बगैर ही स्वीकार। अपने देह का भी सहर्ष स्वीकार, बिना किसी शिकायत के स्वीकार। अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी सहर्ष स्वीकार। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, सब का सभी विशेषताओं के साथ, सबकी सभी मर्यादाओं सहित सहर्ष स्वीकार। अपने मन का भी स्वीकार, अपनी भावनाओं का भी सहर्ष स्वीकार। मन का उसकी सभी मर्यादाओं सहित स्वीकार, उसके सभी सामर्थ्य सहित स्वीकार। स्वीकार का मतलब है न तो उनके प्रति कोई राग है, न तो उनके प्रति कोई द्वेष है। जो है सो स्वीकार्य है। ईश्वर ने जो रचा है, ईश्वर की जो योजना है, उसका सहर्ष स्वीकार। जहाँ सहर्ष स्वीकार है, जहाँ निंदा स्तुति के बगैर ही स्वीकार है, वहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, वहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई आसक्ति नहीं, वहाँ कोई विरोध नहीं, कोई गर्व भी नहीं, वहाँ कोई असंतोष ही नहीं। वहाँ है सिर्फ प्रसन्नता। जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, उसका वैसा का वैसा स्वीकार। अपनी बुद्धि का भी सहर्ष स्वीकार।
अपनी बुद्धि में अनेक विशेषताएं हैं, साथ ही कई मर्यादाएं भी है। उन विशेषताओं और मर्यादाओं सहित बुद्धि का स्वीकार, इस उपाधि समग्र का स्वीकार, अपने ही देह के प्रति, अपनी ही इंद्रियों के प्रति, अपने ही मन बुद्धि के प्रति कोई असंतोष नहीं और कोई गर्व भी नहीं। प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार मात्र है। मैं प्रसन्न हूँ। जगत से मैं प्रसन्न हूँ, अपनी उपाधि से मैं प्रसन्न हूँ, और तब मेरा मन शांत है, स्वस्थ है, क्योंकि उसमें अब कोई असंतोष नहीं है। सहर्ष स्वीकार से शांति है, संतोष है। ऐसा मन अंतर्मुख मन है। आत्मेव आत्मना तुष्टः। मैं स्वयं अपने आप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि संतोष, आनंद, पूर्णत्व यही मेरा स्वरूप है। मेरी दृष्टि बाहर के विषयों के प्रति, बाह्य सिद्धियों के प्रति अभिमुख है, जबकि पूर्णत्व तो मेरा स्वयं का स्वरूप ही है। अतः जब तक मेरी दृष्टि बाहर के विषयों के प्रति, बाहर की सिद्धियों के प्रति अभिमुख है, तब तक जगत के प्रति शिकायत है, द्वेष है। तब तक मुझे अपनी उपाधि के प्रति असंतोष है, और तब तक मन बहिर्मुख है। मन बहिर्मुख है, इसीलिए अपनी स्वरूपभूत शांति, स्वभावगत प्रसन्नता का मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। परंतु जब मेरा मन सर्व रोष का, सर्व शिकायतों का, सर्व असंतोष का त्याग करता है, और जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, तब संतोष है। जब स्वीकार है, आदर है, तब शांति है, प्रसन्नता है। यह संतोष, यह शांति, यह प्रसन्नता ही मेरा स्वरूप है, जिसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी शांति, ऐसा संतोष, वही वास्तव में मैं हूँ।
ऐसा मैं हूँ ही, मुझे ऐसा बनना नहीं है। प्राप्तस्य प्राप्ति, मन की बहिर्मुखता के कारण जो अप्राप्त मान लिया था, वही मन जब अंतर्मुख हुआ तब पता चला कि मैं जिस प्राप्ति को चाहता हूँ, जिस शांति, संतोष, प्रसन्नता को मैं चाहता हूँ, वह तो प्राप्त ही है। ऐसा आनंद, अनंत आनंद, अनंत शांति, पूर्ण प्रगाढ़ प्रसन्नता, निस्तरंग समुद्र के समान आनंद, यही मेरा स्वरूप है। समुद्र की गहराई में जिस प्रकार कोई तरंग नहीं होते, वैसे किसी भी तरंग के बिना शांति का समुद्र, यही मेरा स्वरूप है। यही स्वयं प्रकाश शांति, स्वयं प्रकाश संतोष, स्वयं स्फुरित आनंद, यही मेरा स्वरूप है, जिसका मुझे इस समय अनुभव हो रहा है। वही मैं हूँ, वही वास्तव में मैं हूँ। यह शांति, यह संतोष कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा, यह तो सदा आत्म स्वरूप से प्रकाशमान है। बहिर्मुखता के बादलों ने अपने स्वरूप सूर्य को जैसे कि आच्छादित कर लिया था, अब जब मन अंतर्मुख हुआ है, तब सदा ही विद्यमान शांति का, सदा ही विद्यमान प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिसमें कोई कमी नहीं है। वही पूर्णत्व मैं हूँ। यही आनंद, यही ज्ञान है, यही शिव है। मैं शिव स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अखंड आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिव स्वरूपोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस शांत मन में शायद कोई तरंग उठे,
शायद कोई विचार उठे तो भी मेरा कोई विरोध नहीं है। विचार तरंगे उठेंगे और शमन हो जाएंगे। शांति का समुद्र तो स्थायी है, स्वाभाविक है, नित्य है। अन्य सब आगंतुक है। शांति स्वाभाविक है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।